जो सबसे अहम विषय है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो है किसान के हित में जो 3 कृषि विधेयक पारित करके केंद्र सरकार ने दिए हैं, उसकी एक चर्चा लगभग 3 महीने से। पहले वो अध्यादेश आए, 1 महीना उसके ऊपर चर्चा हुई, बाद में वो विधेयक पारित हुए, उसके बाद भी लगभग 20 सितंबर से लेकर इस समय तक चर्चा हो रही है। कांग्रेस के हमारे मित्र अपने आप जितना खुल के बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पीछे से सपोर्ट करते रहे हैं, खास करके कुछ किसान यूनियंस को, कुछ और लोगों को बहका करके कि भी हाँ ये किसान इस बिलों का विरोध किया जाए। उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो आज बिल्कुल उजागर हो गया। अभी तक तो मानते नहीं थे कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने चर्चा करनी है और एक अमेंडमेंट प्राइवेट बिल के नाते से वो लेकर के आए। एलआर से जब चर्चा की तो एलआर ने कहा कि किसी भी सेंट्रल बिल में जो खास करके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जो विषय पर बिल बनाए जाते हैं उसमें अमेंडमेंट्स प्रदेश सरकार नहीं ला सकती। और वैसे भी चूँकि वो पूरे समय का पहले उन्होंने अध्यादेश में अमेंडमेंट किया था, अध्यादेश तो खत्म हो गए, बाद में विधेयक बन गए। तो विधेयक बनने के बाद उन्होंने नोटिस उसका दिया नहीं, वो पुराना लेके चल रहे थे, इस कारण से भी रिजेक्ट हुए। बाद में उन्होंने कहा कि एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो उस रेजोल्यूशन को भी क्योंकि 15 दिन पहले रेजोल्यूशन देना पड़ता है, कोई भी प्राइवेट मेंबर देता है, तो वो 15 दिन पहले नहीं लाए थे, 3 दिन पहले लाए थे। लेकिन उसमें भी देखा कि वही भाषा कि सरकार को कंडम करने की भाषा उसमें लिखी थी। तब ये विषय आया कि एक सरकारी जो रेजोल्यूशन है वो कभी भी लाया जा सकता है। तो जब उनकी बात सारी रिजेक्ट हुई तो उन्होंने कहा कि हमने बात तो ज़रूर करनी है। तो फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की अनुमति उनको दी गई कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा हम करा सकते हैं, आपने जो बोलना बोलिए, लेकिन उसमें पूरी चर्चा होगी, दोनों पक्ष के लोग बोलेंगे। उस पर पहले वो तैयार नहीं हुए। बाद में जब वो अड़ गए कि हमें तो रेजोल्यूशन लेके आना है, रेजोल्यूशन लाया नहीं जा सकता, तो फिर ये विषय निकला कि उसमें एक सरकारी रेजोल्यूशन लाया जाए। उस पर वो मान गए कि ठीक है, सरकारी रेजोल्यूशन में हम अपना अमेंडमेंट दे देंगे। सरकारी रेजोल्यूशन पेश किया गया, आज उन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट पेश किया। अब जब चर्चा कराने लगे तो उनका चर्चा नहीं कराएंगे, बिना चर्चा के वोटिंग कराइए। अब जब पता है कि आपका मत अलग है, हमारा मत अलग है, तो जो अलग अलग मत होते हैं तो बिना चर्चा के, बिना कौन सा मत ठीक है ये कैसे पता लगेगा। तो डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं होता कि जब 2 अलग अलग मत हों उनके ऊपर सदन में चर्चा ना कराई जाए। आखिर में हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब ने ये निर्णय दिया कि आप चर्चा करिए, आपके 2 आदमी बोले, 4 बोले, 10 बोले, आज सारी रात बोले, सुबह 4 बजे तक बोले, कोई हमको आपत्ति नहीं, लेकिन चर्चा करनी पड़ेगी। इस विषय को लेकर के 2 घंटे उन्होंने व्यवधान डाला विधानसभा की कार्रवाई में। बीच में एक बार एडजर्न हुआ, दूसरी बार एडजर्न हुआ, आखिर तक उन्होंने कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक इतिहास में शायद ही कभी ऐसा उदाहरण आया हो कि जब पक्ष कहता है, सरकार कहती है कि चर्चा कराओ, और विपक्ष कहता नहीं चर्चा नहीं कराएंगे। हमेशा विपक्ष के लोग चर्चा पर आग्रह किया करते थे, सरकार उसको टालती रहती है। सरकार के नाते से लगता है कि भी विपक्ष के लोग फालतू बात करेंगे। आज उन मुद्दों पर हम कहते हैं चर्चा कराओ, वो कहते चर्चा नहीं कराएंगे, पहले वोटिंग कराएंगे। और आखिर तक क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा था नहीं, उनके पास विषय नहीं था, हमने सारे विषय बताए कि इन तीनों बिलों के क्या क्या लाभ हैं। और मतलब कुल मिलाकर के विपक्ष की इस कार्रवाई के ऊपर कतई संतोष नहीं है। और विपक्ष की तो एक आदत बन गई है कि पहले हम अपनी बात कह देंगे, फिर सत्ता पक्ष के चाहे सदन नेता ने भी अपना उत्तर देना हो उस जवाब को सुनते नहीं हैं। ये वास्तव में निंदनीय है। लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहिए, बाद में सरकार की बात सुनिए, और अंत में जो निर्णय सदन का होगा वो होगा। बिना चर्चा के वोटिंग का कभी आज तक, और वो भी उस विषय पर जब मत अलग अलग हो। हाँ, एक मत है किसी चीज़ पर तो बिना चर्चा के भी पास होता है। एक रेजोल्यूशन कल आया था, जो एक मत थे सब लोग, बिना चर्चा के हो गया। वो रेजोल्यूशन क्या था कि विधानसभा के भवन में हमारा कुछ हिस्सा, जिस पर आज भी पंजाब का कब्जा है, 20 कमरे ऐसे हैं जो 1966 में हमको मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, अपना कब्जा बना के रखा, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। इस पर सबका एक मत था, 5 मिनट में एक रेजोल्यूशन आया, सबने कहा कि हाँ ठीक है, हमको मिलना चाहिए। रेजोल्यूशन पास हुआ, बात खत्म हुई। आज हमने गवर्नर पंजाब को, एडमिनिस्ट्रेटिव चंडीगढ़ को रेजोल्यूशन उसका दिया है, लेकिन मत भिन्नता हो और चर्चा नहीं कराएंगे, ये सिद्धांत नहीं है डेमोक्रेसी का। तो हमने तो ये कहा कि हम चर्चा कराएंगे, किसान के बिल पर चर्चा करो, किसान के बिल पर चर्चा करो।
उनका हम चर्चा नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ये उन्होंने किया है, क्योंकि वो केवल जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं।